भी प्रदेश और विशेष करके क्रांतिकारी त्योहार चौरासी की जनता को मैं जहां तक मानता हूं, चौरासी का हर एक युवा, हर एक महिला, हर एक बुजुर्ग क्रांतिकारी और उनके अंदर इतनी क्रांति है, इतनी ताकत है, वो बोलते नहीं करते हैं और करके उनकी जो आवाज है न सिर्फ देश सुनता बल्कि दुनिया सुनती है, वो है चौरासी की जनता। कई बार हम सोचते हैं कि विश्व कम एक्टिवली इन द पॉलिटिक्स, कई बार साथी लोग ये सोचते हैं कि हमें खुद आके नेता बन के, प्रधान बन के, एमएलए बन के हम देश की सेवा कर सकते हैं। मैंने ऑफ थिंक लाइक दैट, पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो भाई बैठा हुआ है, जो जवान बैठा हुआ है, या हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, वो कहीं जा नहीं सकते हैं, कहीं बोलते नहीं हैं, या पैसा नहीं दे सकते, पैसे देने की शक्ति नहीं, क्योंकि कई बार तो अपन ये सोचते हैं कि पैसा दे के हम लोग सेवा कर सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं। You know, there are many ways to serve our society. तो हम ये सोचते हैं पैसा देके हम सेवा कर सकते हैं, कोई ये सोचता है कि हम राजनेता बन के सेवा कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, तो नींव की ईंट किस तरह से होती है, जैसे वो बहुत बड़ा बिल्डिंग खड़ा है, लेकिन वो बिल्डिंग किसके ऊपर खड़ा है ये आपको जानना होगा। वो नींव की ईंट के ऊपर खड़ा है, जिसको कोई नहीं जानता है क्या? लेकिन चौरासी की जनता जो मतदाता है, अपना मत भारत आदिवासी पार्टी के कैंडिडेट को लेकर वो पूरे देश की सेवा करता है, वो क्रांति है। आपको आप छत्तीसगढ़ नहीं जा सकते हो, आप झारखंड नहीं जा सकते हो, आप महाराष्ट्र नहीं जा सकते हो, आप गुजरात नहीं जा सकते हो, लेकिन आपकी दी हुई ताकत वो वहां जाती है और वहां के लोग की शिक्षा की बात करती है, वो क्रांतिकारी आप। लेकिन साथियों, I want to appeal once again, अभी जो चुनाव है वो चुनाव विशेष है। ये चुनाव विशेष है और विशेष इसलिए है कि ये हमारे स्वाभिमान और हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है। वो हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है, हमारे स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है और हमारे क्रांतिकारी शहीदों से जुड़ा हुआ है। ये जो चुनाव है, कुछ लोगों के लिए चुनाव हो सकता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ जो 84 और 6 नंबर का जो चुनाव है, वो हमारे स्वाभिमान और इतिहास को बचाने के लिए चुनाव। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले आदिवासी समाज से निकले हुए दलाल मन्नालाल ब्राह्मण, जो बीजेपी पार्टी की दलाली करता है, वो जो कहता है कि मानगढ़ धाम पर 17 नवंबर 1913 के अंदर जो आंदोलन हुआ था वो फर्जी था, वो भी प्रदेश को लेकर नहीं हुआ था, वो हमारे जो पूर्वजों की जो कुर्बानियां हैं वो उसको ठेका भी सकती था। ये न सिर्फ हमारे पूर्वजों की बलिदानियों का अपमान है, बल्कि इस देश की आजादी में अपना कतरा खो देने वाले सभी क्रांतिकारी और हमारे देश का अपमान है। आप जवाब कैसे दें? ये लोकतांत्रिक देश है, we live in a democratic country, in India is the democracy and it is operated according to the Indian Constitution, भारत के संविधान के अनुसार चलता है। तो इसका जवाब देने के लिए आपको एक ही तरीका है कि मानगढ़ धाम पर जो हुआ था, वो जो सभा हुई थी, वो सभा हुई थी हिल प्रदेश के लिए हुई थी, इसको साबित हमें करने की जरूरत नहीं है, ये लोगों के जगह दिलों में है। लेकिन एक बार फिर से आपको मौका मिला है, क्या 84 से हिल प्रदेश के नाम से जो सभा हुई थी, उसके नाम से जो नशा हुआ था, उनको मान सम्मान के लिए एक और व्यक्ति को जयपुर के अंदर भेज दें, उनके लिए असली श्रद्धांजलि होगी, उनका सम्मान कर जाएगा। What is our core issues? हम आदिवासियों के क्या इश्यूज है, क्या मुद्दे हैं जो बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता है वो उसके ऊपर कभी बात नहीं करते। हमारे वो मेन मुद्दा जो है शिक्षा का, हमारा मुख्य मुद्दा जो है वो स्वास्थ्य का है। हमारे बहुत सारे
भाई बहन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ डॉक्टर नहीं है। इसका ताजा उदाहरण मैं प्रतापगढ़ से आता हूँ। वो प्रतापगढ़ में जो है वो मंत्री हेमंत मीणा मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर है, लेकिन मैं ये देना चाहता हूँ वहाँ प्रतापगढ़ का सबसे बड़ा अस्पताल है, जिला अस्पताल है, वहाँ 80 डॉक्टर होनी चाहिए, नियम के अनुसार 80 डॉक्टर होनी चाहिए, लेकिन नियम की तुलना में सिर्फ 18 डॉक्टर। लगता है जो पेशेंट को बीमार होकर हॉस्पिटल में जा रहा है, ऐसा लगता है कि संस्थान घाट लिया जा रहा है। हमने इस पर एक आंदोलन किए, जिला कलेक्टर को मेमोरेंडम दिया, हमने मुख्यमंत्री नाम मेमोरेंडम दिया है, लेकिन वहां कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद भी एक भी डॉक्टर नहीं लगा सका। ये नपुंसक मंत्री सरकार है। You know that they are only for the formality. They are the minister. This is the government. They are not working. Actually, they are the issues of the rights. ये क्या है? वर्ग विशेष का मुद्दा है क्या? हमारे इस इलाके में जितने अस्पताल हैं, उन अस्पताल में नियमों के मुताबिक डॉक्टर होना चाहिए, ताकि हर गरीब व्यक्ति को वहाँ सुलभ इलाज मिल सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या ये सिर्फ आदिवासी समुदाय की बात है क्या? ये क्या ये सिर्फ ऐसी समुदाय की बात है? ओबीसी की बात है? जनरल की बात है क्या? ये मानव का ही इसका मुद्दा है, लेकिन इसके ऊपर न तो मन्नालाल बोलता है, न बाबूलाल खराड़ी बोलता है। इसलिए हमें 84 का जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा दूसरा मुद्दा एजुकेशन का है। What is the national issue? Education, शिक्षा। शिक्षा वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ऐसे या नहीं है? लेकिन सरकार क्या कर रही है? शिक्षा को कमजोर कर रही है। शिक्षा के जो मंदिर है उनको खस्ताहाल बना दिया। आज हमारे इलाके में कोई भी फर्स्ट ग्रेड टीचर नहीं है या नहीं है? नहीं है। अभी 1,24,000 शिक्षकों के पद खाली है, लेकिन सरकार इसके ऊपर नहीं बोलती। सरकार को जिस मुद्दे पर बोलना चाहिए, जिस मुद्दे को लेकर काम करना चाहिए, उस मुद्दे को लेकर सरकार चुप है, बात नहीं कर रही। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, बाबूलाल खराड़ी अब भारत आदिवासी पार्टी और आप लोगों के जनजागरण की वजह से, उसके बदौलत से वो मंत्री बना। उनकी मंत्री बनने की औकात नहीं थी, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। लेकिन यहाँ का जो जनजागरण चला, उसके बदौलत यहाँ के इस एरिया से 2 कैबिनेट मिनिस्टर बनाए जाते हैं, वो आपकी ताकत से बनाए जाते हैं। वो इसलिए बनाए जाते हैं कि आप इस क्षेत्र का विकास करना। ये लोग क्या बात कर रहे हैं? इसलिए उनको कैबिनेट मंत्री बनाया और वो अपना काम भूलकर क्या काम कर रहे हैं? हमारे इतिहास को मिटाने का काम कर रहे हैं। कल परसों बोल दिया कि पूजा भील राजपूत थे। क्या राजपूत थे क्या? उनको पढ़ने की जरूरत है, इतिहास पढ़ने की जरूरत है, और ये इसका भी जवाब जनता उनको देगी चुनाव में। यह आपकी जिम्मेदारी है। मेरे पास छुट्टी आती है। थैंक यू लोगों, ये सर्विसन, थैंक यू लोगों। बहुत बहुत धन्यवाद।